कोविड-19 ने हमसे बहुत कुछ लिया है, लेकिन ऐसे भी कुछ चीज़ दिए हैं जो शायद कोविड-19 ना आते तो शायद हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। इस नेगेटिविटी की दुनिया में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में जो पॉजिटिव दिख देखने को मिले इसके बारे में। तो नमस्कार मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट अनिर्बाण और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के कुछ पॉजिटिव साइड के बारे में। तो बिना किसी रोक टोक के चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हमने देखा एक अलग भारत को। जब कोविड पैंडेमिक हमारे सामने आए तब हमने देखा लोग जात पात धर्म भाषा इन सब के ऊपर जाके एक दूसरे के साथ खड़े हुए कोविड के खिलाफ। लोगों ने अपना मेहनत का पैसा डोनेट किया कोविड-19 के फंड में। जो लोग फिनेंशियल दिख से हेल्प नहीं कर पाए उन्होंने अपना श्रम दान किया अपने अपने स्तर पर इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। देश के रियल हीरोज़। लॉकडाउन और कोविड पैंडेमिक के चलते हुए पर्दे और मैदान के हमारे हीरो तो घर पे बंद पड़ गए, तभी हम लोगों को देखने को मिला हमारे देश के रियल हीरोज़ को। डॉक्टर, पुलिसमैन, सफाईकर्मी, एनजीओ वॉलंटियर। जब हम लोग घर में बैठे हुए थे तब इन सभी लोगों ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए कोविड के खिलाफ अपना जंग जारी रखा। भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया ने अपनाई। पूरे दुनिया में कोविड-19 पैंडेमिक के चलते लोगों ने हैंडशेक के रिप्लेसमेंट के तौर पर नमस्ते को अपनाया। सबसे बड़ा दिन तो तब आया जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने देशवासियों के लिए कहा कि हम लोगों को भारत के नमस्ते को नॉर्मल हैंडशेक के जगह नमस्ते को अभिवादन के तौर पर अपनाने के लिए कहा, जिसके चलते कोरोना वायरस के प्रकोप को रोका जा सके। देश प्रदूषण फ्री हो गया। जो पिछले 50-60 सालों में देखने को नहीं मिला वो इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते देखने को मिल गया, जहां पे पूरा देश का प्रदूषण और पीएम का मात्रा आधा से भी नीचे चला गया, जिसके चलते बहुत सारे सिटी को बहुत सालों बाद नीला आसमान देखने को मिला। गंगा जमुना जैसे नदियों का पानी पिछले 20-30 साल के मुकाबले पहली बार इतना साफ हुआ। जो सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके ना कर पाए वो कोविड और लॉकडाउन ने कुछ दिनों में ही करके दिखा दिया। लॉकडाउन के चलते हमें शहरों में उन पक्षियों को फिर से देखने को मिला जो बहुत सालों पहले दिखा करते थे, उसके बाद कहीं खो गए थे। हमें गंगा में फिर से डॉल्फिन तैरते हुए दिखा। शहरों में हमें बाइसॉन, हरिन जैसे बहुत सारे जंगली जीव देखने को मिले जो शायद लॉकडाउन के कारण ही हमें सिर्फ दिखने को मिल सकते थे। अगर लॉकडाउन ना होता तो दोस्तों हम शायद इन सभी चीज़ों को फिर से कभी देख नहीं पाते। कोविड के चलते इंडिया में क्राइम हुआ कम। तो दोस्तों कोविड और लॉकडाउन के चलते हमारे पूरे देश में जो क्राइम का रेट था वो बहुत ही नीचे चला गया है। अगर आप लोग सोच भी नहीं सकते, पिछले कुछ सालों के मुकाबले लगभग 60% तक क्राइम रेट नीचे गया है, जहां पर सिर्फ हमारे देश के राजधानी दिल्ली पे ही लॉकडाउन के पहले हफ्ते में ही क्राइम का जो रेट है वो लगभग 60% तक नीचे गया है। दिल्ली के जैसा हमारे देश का और एक शहर कोलकाता में भी लॉकडाउन के चलते पहले 2 हफ्तों के अंदर ही जो क्राइम रेट है वो पिछले कुछ सालों के मुकाबले में कम हुआ है। दोस्तों इससे आप लोगों को पता लग ही रहा है कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते हमारे पूरे देश में क्राइम रेट के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ा है। कोरोना से लड़ने के लिए नया नया आविष्कार। इंडिया के DRDO ने एक ऐसा अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर बनाया है जिसके चलते कोविड-19 के वायरस को नष्ट किया जा सके। जहां पर बॉम्बे के IIT के एक स्टूडेंट के टीम ने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट वेंटिलेशन जिनका उन्होंने नाम दिया है रुद्रा। वहीं पर पुणे बेस्ड एक कंपनी बना रहा है इंडिया का पहला ऐसा कोविड टेस्ट किट जिसके चलते 4 से 5 घंटे के अंदर ही कोविड का कोई भी टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। इंडियन फार्मा सेक्टर में रेवोल्यूशन। कोरोना वायरस अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया फार्मा सेक्टर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका है। भारत के इंडस्ट्री में एक नया अध्याय। हम सभी लोगों को पता है चाइना के वुहान शहर से कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था। तो दोस्तों इसके चलते USA, यूरोप यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे ऐसे बहुत से देश जो कोविड से इफेक्टेड हैं वो चाइना से अपने सभी कंपनियों को निकाल के दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है इंडिया को, जहां पर सुनने में आ रहा है इन सभी देशों का कुल 1000 कंपनी ऐसा है जो इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और दोस्तों इन 1000 में से कम 300 ने अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है। इन सभी कंपनी इंडिया पे आने से इंडिया का जो जॉब प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा और इंडियन इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी।
जो शायद अगर कोविड-19 पूरी दुनिया में ना हुआ होता तो शायद ये सभी कंपनी इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही होती। इंडिया में एक नया इंडस्ट्री का बिल्ड चालू हुआ है जो शायद कोविड-19 से पहले इंडिया में नहीं था। इंडिया में पीपीई किट बनाने का कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री नहीं था कोविड-19 से पहले। जो इंडस्ट्री है पीपीई किट मैन्युफैक्चर करने का इंडस्ट्री, तो दोस्तों 2020 के फरवरी महीने तक हम जो भी पीपीई किट यूज़ करते थे वो सब हम चाइना से मंगवाते थे, लेकिन अभी ये सब पीपीई किट अब इंडिया में बन रहा है। दोस्तों इंडिया ऐसा पहला देश है जिन्होंने रीयूजेबल पीपीई किट बनाया है। कोविड-19 के हज़ारों बुरे दिख के साथ कुछ हमें अच्छे दिख भी देखने को मिला, जो शायद अगर कोविड पैंडेमिक ना होता तो हमें शायद देखने को नहीं मिलता। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैंने आप लोगों के लिए कोविड-19 का कुछ पॉजिटिव साइड निकल के लेके आया था। वो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ऑन कर दीजिए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव मज़ेदार वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।